अगर तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी तुम्हारे हिस्से में सबसे ज्यादा दर्द आया। अगर तुमने रिश्ते पूरे दिल से निभाए, फिर भी बदले में धोखा मिला। अगर तुमने हमेशा सच का साथ दिया, फिर भी हर मोड़ पर हार मिली, तो आज की ये बात तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है, क्योंकि शायद आज तक तुमने दुख का असली कारण समझा ही नहीं। स्वागत है आपका कर्मा परिवार में। यदि आप श्री कृष्ण के जीवन बदल देने वाले विचार, गीता का सरल ज्ञान और मानव जीवन के गहरे रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो अभी हमारे साथ जुड़ जाइए। अब अपनी आंखें बंद करके केवल एक प्रश्न अपने मन से पूछिए, क्या सच में अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, या हम केवल इतना ही देख पाते हैं जितना हमारी आंखें दिखाती हैं? यही प्रश्न कभी अर्जुन के मन में भी उठा था। युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन ने देखा कि जो धर्म का साथ दे रहे हैं, वही सबसे अधिक कष्ट झेल रहे हैं। वनवास भी उन्हें मिला, अपमान भी उन्हें सहना पड़ा, अपने ही लोगों से युद्ध भी उन्हें करना पड़ा। तब मनुष्य की तरह अर्जुन के मन में भी यही प्रश्न उठा होगा कि यदि धर्म का मार्ग इतना कठिन है, तो फिर अधर्म करने वाले लोग कई बार सुखी क्यों दिखाई देते हैं? और यही श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि मनुष्य केवल वर्तमान देखता है, जबकि सत्य समय के बहुत बड़े दायरे में छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तुम किसी के जीवन का केवल एक पन्ना पढ़कर पूरी पुस्तक का निर्णय कर लेते हो। तुम किसी की मुस्कान देखकर मान लेते हो कि वो सुखी है, और किसी के आंसू देखकर समझ लेते हो कि भगवान उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा हो, लेकिन भीतर मन पूरी तरह टूट चुका हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिसने तुम्हें धोखा दिया वो बाहर से खुश दिखाई दिया, लेकिन तुम नहीं जानते थे कि उसके भीतर कितनी बेचैनी चल रही है? जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम परिणाम तुरंत देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिसने बुरा किया उसे उसी दिन दंड मिल जाए, और जिसने अच्छा किया उसे उसी दिन पुरस्कार मिल जाए। लेकिन प्रकृति का नियम इतना छोटा नहीं है। एक किसान जब बीज बोता है, तो क्या अगले दिन खेत में फसल उग जाती है? नहीं, वो धैर्य रखता है, मेहनत करता है, प्रतीक्षा करता है, क्योंकि उसे प्रकृति के नियम पर विश्वास होता है। ठीक उसी प्रकार कर्म भी बीज है। कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, कुछ समय लेकर फल देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव वर्षों बाद दिखाई देता है। इसलिए जब तुम कहते हो कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम केवल समय के एक छोटे से हिस्से को देखकर निर्णय कर रहे हो। जीवन का पूरा चित्र अभी तुम्हारे सामने नहीं है। जरा अपने जीवन की ओर देखो। क्या तुम्हें याद है कि बचपन में कोई ऐसी घटना हुई थी जिसे तुमने बहुत बड़ा दुख माना था, लेकिन आज वही घटना तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत से बचाने वाली साबित हुई? शायद जिस नौकरी के न मिलने पर तुम रोए थे, उसी कारण तुम्हें बाद में उससे कहीं बेहतर अवसर मिला। शायद जिस रिश्ते के टूटने पर तुम बिखर गए थे, उसी टूटन ने तुम्हें ऐसे लोगों से बचा लिया जो तुम्हारा पूरा जीवन नष्ट कर सकते थे। उस समय तुम्हें वो अन्याय लगा था, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है कि वो ईश्वर की योजना का एक हिस्सा था। यही बात श्री कृष्ण समझाते हैं कि हर दुख दंड नहीं होता, कई बार वो सुरक्षा भी होता है। हर हार अंत नहीं होती, कई बार वो सही दिशा की शुरुआत होती है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो केवल वर्तमान की पीड़ा महसूस करता है, भविष्य का उद्देश्य नहीं देख पाता। सोचिए, यदि सोने को आग में न तपाया जाए तो क्या वो कुंदन बन सकता है? यदि हीरे को बार बार तराशा न जाए तो क्या उसकी चमक दुनिया को दिखाई दे सकती है? यदि एक बीज मिट्टी के अंधेरे में दबने से डर जाए तो क्या वो कभी विशाल वृक्ष बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। और यही नियम मनुष्य पर भी लागू होता है। जिन लोगों के भीतर बड़ी क्षमता होती है, जीवन अक्सर उन्हें बड़ी परीक्षाओं से गुजारता है। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान उनसे नाराज है, बल्कि कई बार इसका अर्थ ये होता है कि भगवान उन्हें उस रूप में तैयार कर रहे हैं जिसकी कल्पना स्वयं वो व्यक्ति भी नहीं कर सकता।
अब जरा अपने जीवन का एक और सच याद कीजिए। जब भी आपने किसी कठिन समय का सामना किया, क्या उसके बाद आप पहले जैसे रहे? नहीं। हर संघर्ष ने आपको थोड़ा और समझदार बनाया, थोड़ा और मजबूत बनाया, थोड़ा और धैर्यवान बनाया। यदि जीवन में कभी कोई कठिनाई ना आती तो शायद आज आप उतने परिपक्व भी न होते। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख को केवल शत्रु मत समझो, कई बार वही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बनकर आता है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यदि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तो क्या इसका अर्थ ये है कि अच्छा इंसान बनना ही गलत है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा नियम काम कर रहा है जिसे अधिकांश लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते? यही वो रहस्य है जिसे श्री कृष्ण अगले विचार में धीरे धीरे प्रकट करते हैं। कई लोग यही सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे कहते हैं, यदि अच्छा बनने का परिणाम केवल दुख है तो फिर अच्छा बनने का क्या लाभ? यदि ईमानदार व्यक्ति संघर्ष करता है और छल करने वाला व्यक्ति आगे निकल जाता है तो फिर सत्य का मार्ग क्यों चुना जाए? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तुमने जीवन को केवल बाहरी सफलता से मापना सीख लिया है, इसलिए तुम्हें सत्य हारता हुआ दिखाई देता है। एक बार अपने मन से पूछो, क्या वास्तव में वो व्यक्ति सफल है जो महंगी गाड़ी में घूमता है लेकिन रात को चैन की नींद नहीं सो पाता? क्या वास्तव में वो व्यक्ति सुखी है जिसके पास धन तो बहुत है लेकिन अपने ही परिवार का विश्वास नहीं है? क्या वास्तव में वो जीत गया जिसने दूसरों को गिराकर ऊंचा स्थान पा लिया लेकिन हर पल इस डर में जी रहा है कि कहीं उसका झूठ सामने ना आ जाए? श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो सुख और सुविधा को एक ही चीज समझ लेता है। सुविधा बाहर से मिलती है लेकिन सुख भीतर से जन्म लेता है। जिसके भीतर शांति नहीं, उसके लिए संसार की सारी संपत्ति भी अधूरी है, और जिसके भीतर संतोष है वो कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुरा सकता है। यही कारण है कि कई बार तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास सब कुछ है फिर भी वे बेचैन हैं, और ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके पास बहुत कम है फिर भी उनके चेहरे पर अद्भुत शांति होती है। अब सोचो, इनमें वास्तव में अमीर कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति का पहला पुरस्कार संसार नहीं देता, उसका पहला पुरस्कार उसका अपना अंतर्मन देता है। जब तुम किसी की सहायता करते हो, जब तुम किसी के साथ छल नहीं करते, जब तुम किसी का विश्वास नहीं तोड़ते, तब सबसे पहले तुम्हारा अपना मन हल्का होता है। तुम रात को बिना डर के सो सकते हो। तुम्हें अपने चेहरे पर नकली मुस्कान नहीं पहननी पड़ती। तुम्हें हर समय ये नहीं सोचना पड़ता कि किस झूठ को छिपाने के लिए अब कौन सा नया झूठ बोलना पड़ेगा। यही आंतरिक स्वतंत्रता सबसे बड़ा धन है, लेकिन मनुष्य उसे तब तक नहीं समझता जब तक वो उसे खो नहीं देता। आज का समाज सफलता की ऐसी तस्वीर दिखाता है जिसमें केवल पैसा, प्रसिद्धि और शक्ति दिखाई देती है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद कितने लोग अकेलेपन, तनाव और भय के साथ जीते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के जीवन का निर्णय उसके बाहरी रूप को देखकर मत करो। जिस पेड़ पर सबसे अधिक फल लगते हैं उसी पर सबसे अधिक पत्थर फेंके जाते हैं। जो दीपक सबसे अधिक प्रकाश देता है वही सबसे पहले हवा का सामना करता है, और जो मनुष्य सबसे अधिक करुणा रखता है उसे संसार सबसे अधिक परखता है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जो व्यक्ति दूसरों की सबसे अधिक मदद करता है अक्सर उसी से सबसे अधिक अपेक्षाएं रखी जाती हैं? लोग उसकी अच्छाई को उसका कर्तव्य समझ लेते हैं। जब तक वो देता रहता है सब उसके साथ रहते हैं, लेकिन जिस दिन वो स्वयं थक जाता है उसी दिन बहुत से लोग उससे दूर हो जाते हैं। तब अच्छे इंसान का दिल टूट जाता है। वो सोचता है कि मैंने सबके लिए इतना किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्या तुम्हारी अच्छाई नहीं थी, समस्या ये थी कि तुमने अपनी खुशी दूसरों के व्यवहार पर टिका दी। तुमने ये मान लिया कि यदि मैं सबके साथ अच्छा रहूंगा तो सब मेरे साथ भी अच्छे रहेंगे। लेकिन ये संसार लेन देन के नियम से नहीं चलता। हर व्यक्ति अपनी चेतना, अपने संस्कार
और अपने कर्मों के अनुसार व्यवहार करता है। इसलिए किसी की कड़वाहट को अपने मूल्य का प्रमाण मत बना लो। यदि कोई तुम्हारे प्रेम की कद्र नहीं करता, तो इसका अर्थ ये नहीं कि प्रेम की कीमत नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि सामने वाला अभी उसकी कीमत समझने योग्य नहीं बना। याद रखो, कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसे गंदा नहीं बना पाती। उसी प्रकार अच्छा मनुष्य संसार की बुराइयों के बीच रहकर भी अपनी अच्छाई को बचा सकता है। यही उसकी सबसे बड़ी विजय है। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि अच्छा इंसान मूर्ख बन जाए, हर अन्याय सहता रहे, हर बार क्षमा ही करता रहे और अपनी आत्मा को कुचलने दे। नहीं, श्री कृष्ण ने कभी भी कमजोरी को धर्म नहीं कहा। उन्होंने अर्जुन से ये नहीं कहा था कि अन्याय सहते रहो। उन्होंने कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए साहस भी उतना ही आवश्यक है जितनी करुणा। इसलिए यदि कोई तुम्हारी विनम्रता का गलत लाभ उठाता है, यदि कोई बार बार तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है, यदि कोई तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझता है, तो उससे दूरी बनाना भी धर्म है। क्योंकि स्वयं का सम्मान करना भी ईश्वर द्वारा दिए गए जीवन का सम्मान करना है। अच्छे होने का अर्थ ये नहीं कि तुम सबको अपने ऊपर अत्याचार करने दो। अच्छे होने का अर्थ है कि तुम्हारे भीतर प्रेम हो, लेकिन साथ ही विवेक भी हो। तुम्हारे भीतर दया हो, लेकिन साथ ही आत्मसम्मान भी हो। तुम्हारे भीतर क्षमा हो, लेकिन साथ ही सत्य के लिए खड़े होने का साहस भी हो। और यहीं से श्री कृष्ण एक और गहरे रहस्य की ओर संकेत करते हैं। कई बार जो दुख तुम्हें आज दिखाई दे रहा है, वो केवल तुम्हारे वर्तमान का परिणाम नहीं होता। उसके पीछे कर्म का ऐसा अदृश्य नियम काम कर रहा होता है, जिसे समझे बिना जीवन के कई प्रश्न कभी हल नहीं हो सकते। लेकिन अब सबसे कठिन प्रश्न सामने आता है। यदि कोई व्यक्ति आज सच बोलता है, किसी का बुरा नहीं करता, सबकी मदद करता है, फिर भी उसके जीवन में लगातार कष्ट आते हैं, तो क्या ये न्याय है? क्या भगवान सचमुच सब कुछ देख रहे हैं, या फिर संसार केवल भाग्य और संयोग से चल रहा है? श्री कृष्ण इस भ्रम को बहुत सरल शब्दों में दूर करते हैं। वे कहते हैं, हे मनुष्य, तुम अपने जीवन को केवल आज से देख रहे हो, जबकि कर्म का नियम समय की सीमाओं से परे है। जैसे किसी वृक्ष को देखकर तुम केवल उसके फल नहीं देखते, उसकी जड़ें भी होती हैं, जो मिट्टी के भीतर छिपी रहती है। वैसे ही तुम्हारे जीवन की कई घटनाओं की जड़ें तुम्हें दिखाई नहीं देती। इसका अर्थ ये नहीं कि हर दुख किसी पुराने जन्म का दंड ही है, क्योंकि गीता का संदेश केवल अतीत के कर्मों तक सीमित नहीं है। कई बार वर्तमान में दूसरों के निर्णय, समाज की परिस्थितियां, प्रकृति की घटनाएं और जीवन की अनिश्चितताएं भी हमारे अनुभवों को प्रभावित करती है। लेकिन श्री कृष्ण ये अवश्य सिखाते हैं कि मनुष्य का अधिकार अपने वर्तमान कर्म पर है, क्योंकि वही भविष्य की दिशा बनाता है। इसलिए बुद्धिमानी इस बात में नहीं कि हम हर दुख का कारण खोजते रहें, बल्कि इस बात में है कि उस दुख के प्रति हमारा उत्तर कैसा है। जरा सोचिए, दो लोगों के साथ एक जैसी कठिनाई आती है। एक व्यक्ति टूट जाता है, शिकायतों में डूब जाता है, हर किसी को दोष देने लगता है। दूसरा उसी कठिनाई से सीखता है, स्वयं को संभालता है और पहले से अधिक मजबूत बनकर निकलता है। घटना दोनों के साथ समान थी, लेकिन परिणाम अलग क्यों हुआ? क्योंकि परिस्थिति नहीं, दृष्टि बदली। यही वो स्थान है जहां श्री कृष्ण मनुष्य को बाहरी दुनिया से उठाकर उसके भीतर ले जाते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी परिस्थितियां नहीं, तुम्हारी चेतना है। यदि चेतना स्थिर है तो तूफान भी तुम्हें जड़ से नहीं उखाड़ सकता, लेकिन यदि मन ही अस्थिर है तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। आज के समय में देखिए, किसी का व्यवसाय अचानक घाटे में चला जाता है, किसी की नौकरी छूट जाती है, किसी का अपना व्यक्ति उसे छोड़कर चला जाता है, किसी को वर्षों की मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती। ऐसे समय में मन बार बार पूछता है, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन क्या आपने कभी अपने प्रश्न को बदलकर पूछा है, ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाना चाहती है? यही एक प्रश्न जीवन की दिशा बदल सकता है,
क्योंकि शिकायत मन को कमजोर करती है, जबकि सीख मन को विकसित करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं है। जीवन तुम्हें हर दिन कुछ सिखाने आया है। कभी वो मुस्कान देकर सिखाता है, कभी आंसू देकर, कभी जीत से, कभी हार से। और जो व्यक्ति हर अनुभव को शिक्षक मान लेता है, वो धीरे धीरे भीतर से इतना मजबूत हो जाता है कि परिस्थितियां उसे नियंत्रित नहीं कर पाती। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सबसे संवेदनशील लोग ही सबसे अधिक आहत होते हैं? क्योंकि वे दूसरों के लिए सच्चे होते हैं, इसलिए उन्हें विश्वासघात सबसे गहरा लगता है। वे रिश्तों को निभाते हैं, इसलिए टूटते रिश्ते उन्हें भीतर तक हिला देते हैं। वे दूसरों के लिए समय निकालते हैं, इसलिए जब कोई उनके लिए समय नहीं निकालता तो उन्हें अकेलापन महसूस होता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी मत समझो, उसे बुद्धि के साथ जोड़ो। प्रेम करो, लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। विश्वास करो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। सहायता करो, लेकिन इतनी नहीं कि तुम्हारी अपनी आत्मा ही थक जाए। क्योंकि जो दीपक स्वयं बुझ जाएगा, वो किसी और को प्रकाश कैसे देगा? इसलिए पहले अपने भीतर का प्रकाश बचाओ। अपने मन की शांति की रक्षा करो। अपने आत्मसम्मान को कभी किसी की स्वीकृति पर मत टिकाओ। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, समय बदलेगा, लेकिन यदि तुम्हारा आधार केवल लोगों की राय होगी तो तुम्हारा मन हर दिन टूटेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन तुम अपने मूल्य को दूसरों की प्रशंसा या आलोचना से अलग कर लोगे, उसी दिन तुम्हारे आधे दुख समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि तब तुम ये समझ जाओगे कि किसी का तुम्हें समझ न पाना तुम्हारी सच्चाई को छोटा नहीं कर देता। किसी का तुम्हारे साथ अन्याय करना तुम्हारे चरित्र की हार नहीं है, और किसी का तुम्हें छोड़ देना तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है। कई बार ईश्वर कुछ लोगों को इसलिए दूर कर देते हैं ताकि तुम स्वयं के और अधिक निकट आ सको। कई बार एक बंद दरवाजा तुम्हें उस रास्ते पर ले जाता है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए हर टूटन विनाश नहीं होती, कुछ टूटने नए निर्माण की शुरुआत भी होती है। और अब श्री कृष्ण उस सबसे गहरे रहस्य की ओर ले चलते हैं, जिसे समझने के बाद अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, ये प्रश्न धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। क्योंकि असली प्रश्न ये नहीं है कि दुख क्यों आया, बल्कि ये है कि दुख के बाद तुम कौन बनकर बाहर निकलते हो। अक्सर मनुष्य पूरी जिंदगी एक ऐसी गलती करता रहता है जिसका उसे स्वयं भी एहसास नहीं होता। वो ये मान लेता है कि यदि उसके जीवन में दुख आ गया तो इसका अर्थ है कि भगवान उससे दूर हो गए हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिखर रहा है, उसी दिन सबसे पहले अपने भीतर देखना। क्योंकि कई बार जो बाहर टूट रहा होता है वो तुम्हें भीतर से बनाने के लिए ही टूटता है। क्या तुमने कभी देखा है कि जब एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है तो वो उसे बार बार थपथपाता भी है और सहारा भी देता है। यदि केवल चोट हो और सहारा न हो तो घड़ा टूट जाएगा, और यदि केवल सहारा हो, कोई आकार न दिया जाए, तो वो कभी घड़ा बन ही नहीं पाएगा। ठीक यही कार्य जीवन हमारे साथ करता है। वो हमें कठिनाइयों से परखता भी है, और हर कठिनाई के भीतर आगे बढ़ने की शक्ति भी छिपाकर रखता है। लेकिन हमारा ध्यान केवल चोट पर रहता है, उस शक्ति पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु दुख नहीं, बल्कि दुख के बारे में उसकी सोच है। जब तुम बार बार अपने मन से कहते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, तब तुम अपने मन के भीतर एक ऐसा अंधकार पैदा कर देते हो जो वास्तविक परिस्थिति से भी बड़ा हो जाता है। यही कारण है कि एक छोटी सी समस्या भी धीरे धीरे जीवन का सबसे बड़ा बोझ लगने लगती है। लेकिन यदि उसी क्षण तुम अपने मन से कहो कि ये समय भी बीत जाएगा, इस अनुभव में भी कोई शिक्षा छिपी है, मैं टूटने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए आया हूं, तो वही मन तुम्हें संभालने लगता है। याद रखो, मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। गीता में श्री कृष्ण मन पर
विजय को सबसे बड़ी विजय बताते हैं। जिसने अपने मन को संभाल लिया, उसके लिए बाहरी परिस्थितियां उतनी भयावह नहीं रह जाती। आज के समय में लोग बाहर की दुनिया को जीतने में लगे हैं, लेकिन अपने भीतर की दुनिया से हार रहे हैं। कोई सोशल मीडिया पर मुस्कुरा रहा है, लेकिन अकेले कमरे में रो रहा है। कोई सबको प्रेरणा दे रहा है, लेकिन स्वयं भीतर से खाली महसूस कर रहा है। कोई लाखों रुपए कमा रहा है, लेकिन अपने माता पिता से बात करने का समय नहीं है। कोई प्रसिद्धि के पीछे भाग रहा है, लेकिन उसे स्वयं से प्रेम करना नहीं आता। क्या यही सफलता है? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं। यदि तुम्हारी उपलब्धियां तुम्हारी शांति छीन ले, यदि तुम्हारी दौड़ तुम्हें अपने ही लोगों से दूर कर दे, यदि तुम्हारा अहंकार तुम्हें विनम्रता से वंचित कर दे, तो वो सफलता नहीं, एक सुंदर दिखाई देने वाला बंधन है। इसलिए अच्छे लोगों के साथ आने वाला दुख कई बार उन्हें इस झूठी दौड़ से बचा लेता है। वो उन्हें रुककर अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य देखने का अवसर देता है। कई लोगों ने जीवन की सबसे बड़ी सीख किसी पुस्तक से नहीं, बल्कि अपने सबसे कठिन समय से सीखी है। जिसने गरीबी देखी होती है, वो रोटी की कीमत समझता है। जिसने अकेलापन सहा होता है, वही किसी दूसरे के आंसुओं का दर्द महसूस कर पाता है। जिसने विश्वासघात झेला होता है, वही सच्चे विश्वास का महत्व जानता है। इसलिए तुम्हारे घाव केवल दर्द नहीं है, वे तुम्हें अधिक संवेदनशील, अधिक परिपक्व और अधिक मानवीय भी बनाते हैं, यदि तुम उनसे सही शिक्षा ले सको। लेकिन यहां एक सावधानी भी आवश्यक है। दुख को महान बनाना और अन्याय को स्वीकार कर लेना दोनों अलग अलग बातें हैं। यदि कोई तुम्हारा लगातार अपमान कर रहा है, यदि कोई तुम्हारी भलमनसाहत का बार बार लाभ उठा रहा है, यदि कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचल रहा है, तो वहां चुप रहना धर्म नहीं है। श्री कृष्ण ने कभी भी अन्याय के सामने मौन रहने की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि जब सत्य और असत्य आमने सामने खड़े हों, तब केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं, साहसी होना भी आवश्यक है। इसलिए अपने भीतर दया रखो, लेकिन साथ ही सीमाएं भी तय करो। क्षमा करो, लेकिन बार बार उसी छल में मत फंसो। प्रेम करो, लेकिन स्वयं का सम्मान खोकर नहीं। दूसरों की सहायता करो, लेकिन अपनी आत्मा को थकाकर नहीं। क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी बनाया है। और शायद यही वो संतुलन है जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करता है। तब वो ये नहीं पूछता कि मेरे साथ ही बुरा क्यों हुआ, बल्कि वो पूछता है कि इस अनुभव ने मुझे पहले से बेहतर इंसान कैसे बनाया। और जैसे ही ये प्रश्न बदलता है, वैसे ही जीवन का अर्थ भी बदलने लगता है। तभी मनुष्य समझता है कि भगवान हर कठिन समय में उसे छोड़कर नहीं गए थे, बल्कि अदृश्य रूप से उसका हाथ पकड़े हुए थे, ताकि वो गिरकर भी उठना सीख सके। और अब श्री कृष्ण उस अंतिम और सबसे गहरे संदेश की ओर ले चलते हैं, जहां ये रहस्य पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि सच्चे अर्थों में अच्छा इंसान कभी हारता ही नहीं, चाहे संसार उसे कुछ समय के लिए हारता हुआ क्यों न देखे। अगर तुमने यहां तक इस विचार को अपने मन में उतार लिया है, तो अब श्री कृष्ण का अंतिम संदेश सुनो। वे कहते हैं, हे मनुष्य, इस संसार में तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम जीवन को केवल कुछ वर्षों की घटनाओं से मापते हो। आज यदि तुम्हें दुख मिला, तो तुम सोच लेते हो कि ईश्वर ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। आज यदि किसी गलत व्यक्ति को सफलता मिल गई, तो तुम मान लेते हो कि सत्य हार गया। लेकिन सत्य कभी हारता नहीं, केवल उसकी जीत का समय अलग होता है। याद रखो, सूर्य को उगने के लिए भी पूरी रात का अंधेरा सहना पड़ता है। यदि अंधेरा देखकर कोई ये कह दे कि अब कभी प्रकाश नहीं आएगा, तो वो प्रकृति के नियम को नहीं समझता। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति केवल वर्तमान की कठिनाइयों को देखकर अपने जीवन का निर्णय कर लेता है, वो भी ईश्वर की योजना को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए नहीं होता कि वे अच्छे हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि जीवन उन्हें भीतर से इतना मजबूत बनाना चाहता है कि जब उनके जीवन में सुख आए, तो वे उसका सही उपयोग कर सके।
जो व्यक्ति बिना संघर्ष के सब कुछ पा लेता है वो अक्सर उसका मूल्य नहीं समझता, लेकिन जिसने आंसुओं के बीच मुस्कुराना सीखा हो वही छोटी सी खुशी का भी सम्मान करता है। जिसने अकेले चलना सीखा हो वही सच्चे साथ की कीमत जानता है। जिसने असफलता का स्वाद चखा हो वही सफलता मिलने पर अहंकार से बच सकता है। इसलिए अपने संघर्षों से घृणा मत करो। हो सकता है आज जिन कठिनाइयों को तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप समझ रहे हो, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। सोचो, यदि पांडव वनवास के उन वर्षों से न गुजरते तो क्या वे उतने धैर्यवान, उतने संयमी और उतने योग्य बन पाते? यदि अर्जुन कभी मोह में न पड़ते तो क्या संसार को गीता का अमर ज्ञान मिल पाता? यदि श्री कृष्ण हर कठिन परिस्थिति को रोक देते तो क्या मनुष्य ये सीख पाता कि साहस, धैर्य और धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? इसलिए जब भी जीवन तुम्हें किसी कठिन मोड़ पर खड़ा करे, उस समय अपने मन से केवल एक बात कहना, ये अंत नहीं है, ये मेरे निर्माण का समय है। क्योंकि भगवान तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें उस रूप में गढ़ने के लिए परीक्षाएं देते हैं जिसे देखकर एक दिन तुम स्वयं कहोगे कि यदि वो कठिन समय न आया होता तो मैं आज ये इंसान कभी न बन पाता। और एक बात हमेशा याद रखना, किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम भी वैसे ही बन जाओ। यदि संसार का अंधकार तुम्हारे भीतर का प्रकाश बुझा दे तो फिर तुम्हारे और उस अंधकार में कोई अंतर नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़ना, लेकिन अपनी बुद्धि को भी कभी मत छोड़ना। दयालु बनो पर कमजोर नहीं, विनम्र बनो पर आत्मसम्मान खोकर नहीं, क्षमा करो पर बार बार धोखा खाने के लिए नहीं, प्रेम करो पर स्वयं को भुलाकर नहीं, और सबसे बढ़कर अपने कर्म ऐसे करो कि परिणाम चाहे देर से मिले, लेकिन जब मिले तो तुम्हारा अंतर्मन गर्व से कह सके, मैंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। क्योंकि अंत में मनुष्य अपने धन, अपनी प्रसिद्धि या अपने पद के साथ नहीं जाता, वो अपने कर्मों के साथ जाता है। यही गीता का सार है, यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इसलिए आज से अपने दुखों को शाप मत समझो, उन्हें अपने जीवन के गुरु की तरह देखना शुरू करो। अपनी असफलताओं को अंत मत समझो, उन्हें नई शुरुआत का द्वार समझो। अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो, उन्हें अपने भीतर छिपी शक्ति का जन्म समझो। और जिस दिन तुमने ये दृष्टि अपना ली, उसी दिन तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष तुम्हें तोड़ने के बजाय तुम्हें ऊंचा उठाने लगेगा। शायद यही कारण है कि श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे मनुष्य, परिस्थितियां तुम्हारी परीक्षा ले सकती है, लोग तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, समय तुम्हें रुला सकता है, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो तुम्हें सफल होने से स्वयं समय भी नहीं रोक सकता। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अपने भीतर के प्रकाश को कभी बुझने मत देना, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे चुनौती देने के लिए पर्याप्त होता है। यदि आज की ये बात आपके हृदय को छू गई हो तो इस संदेश को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए कि श्री कृष्ण की कौन सी बात ने आपके मन को सबसे अधिक प्रभावित किया। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही जीवन बदल देने वाले श्री कृष्ण के विचार, गीता का सरल ज्ञान और मानव जीवन के गहरे रहस्य आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो हमारे कर्मा परिवार का हिस्सा बनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे।